सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10th का। एंड ये क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से है। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड बोर्ड में आने के चांसेस इसके काफ़ी हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिए और क्वेश्चन इसको साथ साथ सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स there are two variable and you have to find the solution no, these two variable। कौन कौन से वेरिएबल हम मानेंगे, x और y में इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। इसको मान के चलेंगे कि ये x और y में है, जैसे कि a और b भी है, पर ये सिस्टम किस में है, x और y में, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स दो वेरिएबल दो इक्वेशन। पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों से, तो ये 2ax माइनस 2by, ठीक है। जैसे वो फॉर्म नहीं होती ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ये माइनस सी उधर जाके सी हो जाता है इक्वल टू सी, इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये वैल्यू को मैं दूसरी साइड टेक ले जाते हैं। दूसरी साइड जाएगी तो क्या करेगी, अपना साइन चेंज करेगी, a उधर जाके माइनस है फोर और b उधर जाके माइनस 4। सिमिलरली x के नीचे x वाली टर्म ही लिखी जाएगी 2bx प्लस 2ay प्लस 2ay, ठीक है। कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट, एंड इधर जाके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस बी प्लस 4, राइट। सेम जैसे उधर इक्वल टू के दूसरी साइड जाएंगे तो अपना साइन चेंज करते हैं। तो a और 4 भी नेगेटिव हो गए, b नेगेटिव हो गया, माइनस 4 है प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझिए, मेजर जो दो मेथड्स हमने किए हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो दो हमारे मेथड हैं, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा एक और है जो आई गेस आपको पता हो, कम यूज होता है, एंड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बट देखो, जब तक मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, नहीं है ना मेंशन, तो आप अपनी चॉइस से वो मेथड यूज कर सकते हो जिससे कैलकुलेशन इजी हो या जिससे सॉल्व करना इजी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज करने जा रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान से सुनिए, पहले एलिमिनेशन मेथड क्या करता था कि आपके पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0। देखो नाम से क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड मींस हम कोशिश करेंगे कि दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें ताकि उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएं। वो कैसे करेंगे एलिमिनेट, बाय मेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ दैट वेरिएबल सेम। उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बना के देन सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2a, x का कोफिशिएंट है 2b। तो एलिमिनेशन मेथड में आपके हाथ में होता है कि किसका कोफिशिएंट सेम बनाना है, x का कोफिशिएंट सेम बनाना है या y का कोफिशिएंट बनाना है सेम। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। सपोज करो मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम बना रही हूँ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2b है। सेम कैसे बन सकता है, दोनों का एलसीएम लेके। तो 2 तो वैसे ही सेम है, अगर आप सोचो a और b का एलसीएम क्या आएगा, उन्हीं की प्रोडक्ट यानी कि ए बी। हमें नहीं पता ना अभी a और b क्या है, तो इसलिए अगर उन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूंगी, सेकेंड इक्वेशन को a से, समझे। कि ताकि देखो मैंने क्या, एलिमिनेशन में पहला मेथड क्या है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना रहा है। तो मैं किसका कोफिशिएंट सेम बना रही हूँ, x का। तो पूरी एक्सप्रेशन इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स है सबको पहले b से करो। तो ऊपर आ गया 2abx माइनस b इंटू बी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ab माइनस 4b स्क्वेयर, ठीक है। सेम सेकेंड इक्वेशन को किससे करना है, a से। तो 2abx प्लस 2a² 2a² माइनस ab प्लस 4a², ठीक है। नाउ अब जब कोफिशिएंट x सेम हो गया
ठीक है, कोफिशिएंट सेम हो गया तो उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली एक्सप्रेशन सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, छोटे होते पढ़ा था ना, जब भी आप माइनस करते हो किसी भी एक्सप्रेशन में से तो हम उनका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल करो, सेम है ना बिल्कुल ऊपर नीचे। अब ये क्या है, -2b² y माइनस 2a² y, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब इधर देखो, इसको अगर मुश्किल लग रहा है पहले अब समझो, ये -ab है, ये +ab है, कैंसिल हो सकता है, यस। ये है -4b² माइनस 4a²। ध्यान से देखिए, इस दोनों में से क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो, -2y, अंदर क्या बच रहा है, b² प्लस a², इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता है, -4, ठीक है। तो b² प्लस a² कैन बी कैंसल आउट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/-2, जो कि क्या होगी, 2, ठीक है। सो y की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको दोनों निकालनी है। अब इन इक्वेशंस को नाम दे सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। किसी भी एक में पुट करोगे किसकी वैल्यू, x की y की वैल्यू आपके पास x की आ जाएगी। सपोज मैं फर्स्ट में ही पुट कर रही हूँ, फर्स्ट क्या थी मेरी, 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0, ठीक है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, ठीक है, एक तो आ गई, तो 2ax माइनस 2b प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। तो ओपन करो, 2ax माइनस 4b प्लस a प्लस 4b, ये तो कैंसिल हो गया, 2ax इक्वल टू -a, तो x, ये चीज देखो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो a से a कैंसिल, x कितना आ गया, -1/2, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय डूइंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए ट्राई टू सॉल्व इट विद एलिमिनेशन मेथड, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना के, देन डू द सब्ट्रैक्शन, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, देन ट्राई मोर क्वेश्चन विद रिलेटेड टू दैट। एंड थैंक यू, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।